अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे आपकी सेहत भी मुतासिर हो रही है और इस मुल्क के ख़जाने को नुकसान भी पहुँच रहा है। हम बात कर रहे हैं सिगरेट्स की। पहले तो ये बात कि सिगरेट्स पीना मुज़र सेहत है और सिगरेट पीने के बाद वो कैंसर का ज़रिया बनता है, इसीलिए इंतबाह किया जाता है सिगरेट्स के डब्बे में, जो कि मकामी सिगरेट्स होती हैं उनके डब्बों में स्पेशली ये कहा जाता है, कॉशन दी जाती है कि आप सिगरेट्स ना पिएँ क्योंकि सिगरेट्स मुज़र सेहत है जिससे कैंसर का बाइस बनता है। साथ ही साथ स्मगलिंग शुदा जो सिगरेट्स हैं वो मुल्क में बहुत तेज़ी से आ रही हैं, जो कि एक्सपायर्ड हैं और जो ख़राब सिगरेट्स हैं जिनकी क्वालिटी नहीं है। अगर आप फिर भी सिगरेट्स पीना चाह रहे हैं तो आप मकामी पिएँ और या इम्पोर्टेड पिएँ, मगर हमारा फ़ोकस यही है कि पहले तो पिए नहीं। साथ ही साथ हम आज अपने प्रोग्राम में इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे, सर्वे पे भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। और आज का प्रोग्राम सिगरेट्स और स्मगल शुदा सिगरेट्स पर है। और आज इकोनॉमिस्ट से भी बात करेंगे और हमारे नुमाइंदे हैं आशिफ खान, उनसे भी बात करेंगे कि सिगरेट्स किस रास्तों से स्मगल होकर आ रही हैं और किस तरह से हमारे मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ ये भी बात वाज़ेह हो कि जो गैर मुल्की सिगरेट्स हैं या स्मगल शुदा सिगरेट्स हैं उससे 300 अरब सालाना नुकसान हो रहा है मुल्की ख़जाने को। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या तमाम तर मामलात होंगे आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो हमारे साथ चलिए। देखिए, पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं, पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं, सिगरेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छी चलती हैं बनिस्बत बाहर वाली से। बाहर वाली ब्रांड जब पाकिस्तान में आते हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ भी लगती हैं, लेकिन महंगी हो जाती है, लेकिन 2 नंबर तरीके से आती हैं और डॉलर्स बाहर जा रहे होते हैं, जबकि मैशियत में इस टाइम डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी चीज़ बाहर से परचेज़ करेंगे, लाजमी उन पर डॉलर्स की ड्यूटीज़ आपने देनी है, डॉलर्स पाकिस्तान में जाता है। लोगों को चाहिए पाकिस्तानी चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करें, लेकिन पाकिस्तानी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटीज़ इतनी हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे अच्छा मैं तो ये रेफ़र करता हूँ, ना सिगरेट पीनी चाहिए, ना सिगरेट किसी को बोले पिए, लेकिन जो आदी हैं जिनको इस चीज़ों का एडिक्ट हुआ हुआ है वो तो लाजमी पिएंगे, लेकिन उनको इस टाइम ये ज़रूर सोचना चाहिए ड्यूटीज़ जो पाकिस्तान के सिगरेट्स के ऊपर हैं वो कम से कम कर देनी चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान की किसी भी सिगरेट को उठाएं आप, जो पहले 100 रुपये की सिगरेट थी, इस टाइम वो 200 या 300 रुपये की बिक रही है। गरीब बंदा भी है, नशा तो आजकल हर कोई करते हैं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है, दबाव इतना, हर कोई ज़हनी दबाव में फंस चुका है। उसकी वजह से वो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन ले रहे हैं, चाहे वो नारकोटिक्स में हो, सिगरेट्स हो, छालिया हो, किसी ना किसी चीज़ का नशा वो कर रहा है। इससे बचने के लिए यही चाहिए पाकिस्तान को, अगर कोई गरीब करना भी चाहे तो उसमें यार आप लोग कम से कम ड्यूटीज़ तो कम करें। ये चीज़ नहीं खाने की, कोई बिस्किट लें, बच्चे की एक टॉफ़ी, जो पहले बच्चे की एक टॉफ़ी 2 रुपये की आती थी, अब वो एक टॉफ़ी 5 रुपये की हो गई। अब ये बच्चों की चीज़ से बच्चे भी अपनी चीज़ें खाने से बेहतर है। एक बिस्किट हर बच्चे की ज़रूरत में। अगर कोई भी बिस्किट आपका मार्केट में जाके देखें, इस टाइम 10-20 रुपये का कोई बिस्किट ही नहीं है, 10 रुपये से कम कोई बिस्किट। पहले एक ज़माने में आता था, आज से 10 साल पहले चले जाए आप, 2 रुपये का, 5 रुपये का आपको बड़ा पैक मिलता था बिस्किट का। अब आप वही देख लें, आपको 10 रुपये का एक बिस्किट मिलता है। यही पाकिस्तान का इस्तेमाल है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर लाजमी आपको डॉलर्स में आपने इंपोर्ट करनी है। चाहे वो आप सिगरेट ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, या आप गाड़ी स्पेयर पार्ट्स, जितने इस टाइम जो ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में नुकसान दे रही हैं वो सारी की ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज़ हैं। जितनी भी मशीनरीज़ आ रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी मशीनरी ऐसी नहीं है जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है। वो आप चाहे आप रेलवे ले लें, रेलवे की जितने भी इंजन हैं, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट करी जा रही हैं। गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें बाहर से जब आ रही हैं, लाजमी हमें इसके कॉस्ट पे डॉलर ही प्रोवाइड करना है। कोई पाकिस्तानी करेंसी नहीं है हमारे पास। जब डॉलर बाहर पाकिस्तान से जाता है तो पाकिस्तान की मैशत हमेशा डॉलर के ऊपर गिरती है, क्योंकि हर चीज़ दुनिया की दुनिया का हर वो मुल्क जिसके अंदर डॉलर है उसकी मैशियत ऊपर रहेगी। जब अब पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स के हमारे पास कोई ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ हो जो हम बाहर मुल्क बेचें, तो उसकी वजह से हमारे पास डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अनाज है, एक अनाज ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान से ज़्यादातर बाहर भेजी जाती है, उसके मद में जो थोड़ा बहुत डॉलर आता है वही सेविंग होती है। उसके अलावा बाकी हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में मंगवाई जाती है। सिगरेटें ख़ास तौर पर इसी तरह है, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड्स की कंपनीज़ कम है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत होने का सबसे ज़्यादा नुकसान यही है, क्योंकि इधर मैन्युफैक्चर्ड्स की चीज़ें कम है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। किसी भी चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर करवाएंगे तो बहुत कॉस्टली चली जाती है। इस वजह से लोग ज़्यादा रेफ़र करते हैं कि हम बाहर से ही मंगवा लें, जो पाकिस्तान के अंदर हम इतना मंगवाएं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर ये फैक्ट्रीज़ खोल लें, मैन्युफैक्चरिंग आसान कर दें, ड्यूटीज़ कम कर दी जाएँ, दूसरा रोज़गार भी लगेगा, लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी, चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनेगी भी, पाकिस्तान से बाहर भी जाएगी। बेसिकली तो पाकिस्तानी सिगरेट के बारे में आपको बताता चलूँ, पर पाकिस्तानी जो सिगरेट है ना, वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और ब्रांड लेवल होती है।
लेकिन बाहर की सिगरेटें, इंटरनेशनल जो सिगरेट है, उसका रुझान लोगों की तरफ इसलिए जाते जा रहा है क्योंकि महंगाई की वजह से वो ये पाकिस्तानी सिगरेट कॉस्टली पड़ती हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादातर बाहर की सिगरेटों पे जा रहे हैं, क्योंकि बाहर की सिगरेट सस्ती भी हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर बाहर की सिगरेटें पीते हैं। अगर देखा जाए क्वालिटी वाइज तो पाकिस्तानी सिगरेटें बेस्ट है। बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। आप थोड़े टाइम पहले देख लें कि गोल्ड लीफ 15 रुपये की थी, अचानक 35 रुपये की है, तो जाहिर सी बात है गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं करेगा, वो जाहिर सी बात है बाहर की सिगरेटों पे ही ज़्यादा रुजू करेगा। हुकूमत से यही है कि सिगरेट थोड़ी सस्ती करी जाए और हर चीज़ पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ना लगाएं। गरीब बंदे की सैलरी के मुताबिक टैक्सेस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तानी सिगरेट जो है वो हम इसलिए यूज़ नहीं करते ज़्यादातर क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में जो बन रही हैं वो महंगी है। अब जैसे गोल्ड लीफ ले लें आप, गोल्ड लीफ 35 रुपये की है। अब बाहर की जो हम सिगरेट वगैरह जो ले रहे हैं वो सस्ती है, इसलिए ज़्यादातर लोग बाहर की पीते हैं। और वो देखते हैं कि वो गोल्ड लीफ वगैरह, कैप्सन वगैरह जो उनकी जो चॉइस है वो वगैरह पीते हैं, लेकिन जो हम अपने पॉकेट के हिसाब से जो देख रहे हैं वो बाहर की जो सिगरेट है वो सही है। वो पाकिस्तानी के वही महंगी पड़ रही है, इसलिए नहीं पी पाते हैं। यही कि बाहर की सिगरेट हम लोग पी रहे हैं वो 120-150 रुपये का डब्बा मिल जाता है। अब यही हम पाकिस्तानी पियेंगे गोल्ड लीफ, वो 35 रुपये की है कि वो 400-500 रुपये का डब्बा मिलेगा हमारे को। इसी वजह से हम बाहर की जो एक्सपोर्ट वाली हैं वो पीते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड है वो सिर्फ एक सिगरेट ही इतनी महंगी है कि 25 से 30 रुपए की है, और जो बाहर का ब्रांड है वो एक पैकेट पूरा इतना सस्ता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी पाकिस्तानी इंसान होगा तो वो यही चाहेगा कि अपना शौक़ पूरा कर रहा है, तो इतना महंगा, तो इतनी महंगाई है, जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि चीज़ हो लेकिन थोड़ी सस्ती हो। तो पाकिस्तानी ब्रांड है, अच्छा है, लेकिन ये है कि बहुत महंगाई है उसकी। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो रेट है। कैप्सन, गोल्ड लीफ और ये सिगरेटें बहुत अच्छी है क्वालिटी वाइज ना, एक्सपोर्ट के मुकाबले में, लेकिन ये है कि लोगों की अभी कुव्वत ख़रीद से ये ऊपर चली गई हैं। कैप्सन पे डबल रेट आ गए थे, गोल्ड लीफ पे डबल रेट आ गए थे, रातों रात डबल हो गई, महंगी हो गई थी। डेनियल, बेंसन, पाकिस्तानी ये सब महंगी हो गई। तो उनके मुकाबले में अब ये जो है एक्सपोर्ट वाली सिगरेटें हैं ये इनके मुकाबले में बहुत सस्ती हैं। ये 150 रुपये में, 120 रुपये में, 150 रुपये में, 170 रुपये में अच्छी क्वालिटी की सिगरेट मिल जाती है। तो लोग ज़्यादा अब इन पर आ गए ना, तो पाकिस्तानी सिगरेट को इतनी तरजीह नहीं मिल रही है अब पहले की तरह। कैप्सन की सेल सबसे ज़्यादा होती थी पहले, और जो कि कैप्सन की सेल बहुत कम हो गई है अपना पहले के मुकाबले में। गोल्ड लीफ की सेल कम हो गई है, अब ये इंग्लिश सिगरेटों पर है। और फिर ये ऐसा है कि ये कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी माल आता है कभी नहीं आता मार्केटों में, और जब माल नहीं आता तो फिर ये भी महंगा मिलता है हमें। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है दुकानदारी में ना हमारी। हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए कि ये तो ऐसा हो कि ये पाकिस्तानी सिगरेटें जो हैं इनके रेट मुनासिब कर दें ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में आ जाइए, या फिर ये है कि इनको एक्सपोर्ट रोकनी चाहिए बाहर वाली, ताकि फिर ये अपना पाकिस्तान का ब्रांड बिके, ताकि पैसा भी मुल्क के अंदर ही रहे, पैसा भी बाहर ना जाए पाकिस्तान का। सर वैसे तो मैं सिगरेट नोशी करता नहीं हूँ, क्योंकि ये चाहे वो बाहर का हो या पाकिस्तान का हो वो मुज़िर सेहत होता है। लेकिन जहाँ तक के जो है ना ब्रांड का ताल्लुक़ है, वो ज़्यादातर लोग बाहर का जो है ना इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, और हमारे यहाँ जो सिगरेट इस्तेमाल होती है उसके अंदर जो है ना क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जाता, और उसका जो तंबाकू है वो लो कैटेगरी का, लो स्टैंडर्ड का होता है, जिसकी वजह से लोगों का जो टेस्ट है वो सिगरेट को जो है ना पसंद नहीं करता। पहले के लोग आप देखें कि जो है ना वो बीड़ी पीते थे। बीड़ी क्यों पीते थे कि जो है ना बीड़ी का पत्ता जो होता था तंबाकू वो एक नेचुरल होता था, उसको जो है उसके अंदर ज़्यादा जो है ना उनको, हालांकि उसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, निकोटीन वगैरह सब वो पत्ते के ज़रिए जो है ना वो इस्तेमाल करते थे। उसके अंदर जो है ना हार्डनेस होता था, और वो सिगरेट से ज़्यादा लोगों को जो है ना पसंद होती थी। बीड़े जो है ना वो जेब में रखते थे। पहले पीला हाथी चलता था, कैप्सन चलता था, ये सारी सिगरेटें होती थी जो है ना लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसकी क्वालिटी को जो है वो बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है, और क्वालिटी को उन्होंने ख़राब किया है, जिसकी वजह से जो है ना ये ब्रांड जो है ना पाकिस्तान में जो है ना सिगरेट की जो है ना वो खपत कम हो गई, लोग बाहर से इंपोर्ट करने लग गए। बाहर जाए, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना बेहतर ये है कि आप अपनी जो है ना क्वालिटी को बाहर की जो सिगरेट है उसके मुताबिक जो है ना वो कंट्रोल करें। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि लोगों का रुझान बाहर सिगरेट पे क्यों जा रहा है? बाहर का सिगरेट अच्छा भी हो और सस्ता भी हो,
और ये जो पाकिस्तानी है सारा लोकल बनाता है जी। ये बिल्कुल जो ना था का आम पे कोयटा पे जो ना था कितना 120 रुपए का मिल जाता है, आम पे 170 रुपए का मिल जाता है। हाँ, लेकिन जो ना था बाहर का सिगरेट बिल्कुल एक नंबर है। पाकिस्तान जो ना सही सिगरेट नहीं बनाता है। जाता तो है लेकिन आम पे तो सस्ता मिल जाता है ना, आम पे तो सस्ता मिल जाता है। आम पे हमारा लोग जो ना तो वो महंगा बेच रहे हैं। हमारा लोगों की एहसास नहीं है ना, अगर हमारा लोगों के एहसास होता तो फिर सस्ता मिल जाता। हम सारा जो पान पीता है या 7 स्टार पीता है बस ये 2 आम पीता है, ये बाहर से आता है। ये जो गोल्डी पे ना ये बाकी कैप्सन हो गया है, ये जो ना तो सही नहीं है। मसला क्या है कि पाकिस्तानी सिगरेटें महंगी, और जैसे महंगाई बढ़ रही है तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई सस्ती हो, धुआं निकालना है सिर्फ। इसलिए बाहर के जो ब्रांड हैं हालांकि वो इतने ख़ास नहीं हैं, लेकिन लोग यूज़ कर रहे हैं कि भाई धुआं निकालना है, बस आदत पूरी करनी है। वो सस्ते हैं, उस पाकिस्तान की निस्बत वो ज़्यादा चल रहे हैं। कारोबार पे ज़ाहिर है असर तो पड़ गया है ना। अब वो महंगी सिगरेट ले नहीं रहे हैं, पाकिस्तानी सिगरेट महंगी हैं वो ले नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें तो बाहर की चाहिए। वजह बस यही है कि महंगाई, उस पर ड्यूटी लगा दी है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा दिए हैं पाकिस्तानी सिगरेटों पे, और बाहर की सिगरेट जो आ रही है वो ज़ाहिर है नॉन कस्टम है क्या नहीं है, इसकी वजह से वो सस्ती हैं, ज़्यादा चल रही हैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड कम, इस पे जो टैक्स लगाए हैं वो टैक्स कम कर दें। जैसे पहले रेट थे, अब देखें ना कैप्सन 120 रुपये का बिक रहा था, अब 220 रुपये का बिक रहा है। गोल्ड लिप 250 रुपये का बिक रहा था, अब 520 का 500 रुपये का बिक रहा है। डबल कीमतें हो गई हैं। अब ज़ाहिर है गुर्बत देख रहे हैं कितनी है। इस गुर्बत की वजह से मैं तो कहता हूँ कि भाई जो इस पर टैक्स लगाया है, ड्यूटी लगाई है, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि थोड़ा नीचे लेके आएँ, कुछ आवाम को रिलीफ दें, बेहतर होगा। नहीं तो ज़ाहिर है लोग तो भाई कारोबार करना है, उन्होंने छुपा के बेचेंगे ही, लेके आएंगे बेचेंगे ही। हमें ज़ाहिर है पाकिस्तानी ब्रांड जो हैं उन पे ज़्यादा मुनाफा मिलता है, बाहर की सिगरेट पे हमें इतना नहीं है, लेकिन डिमांड की वजह से रख रहे हैं। अब तो उस पर भी सख्ती कर दी है, इसलिए वो भी नहीं बेच रहे हैं। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमने एक सर्वे किया और आवाम से पूछा जाना कि जो आवाम सिगरेट्स पी रही है वो कौन सी पी रही है और क्यों पी रही है। वैसे तो पहले एक बात बता दें कि सिगरेट्स पीना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंतबाह किया जाता है और बॉक्सेस में भी लिखा जाता है कि सिगरेट मुज़र सेहत है, तो ना पिए। अगर आप पी भी रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, जिससे कई नुकसान है। साथ ही साथ मुल्क में कहाँ से सिगरेट्स आ रही हैं गैर स्मगलिंग शुदा और जो कस्टम के ज़रिए आती हैं, जो टैक्स पे कर आती है, और साथ ही साथ हमारे मुल्क में भी सिगरेट्स बनाई जाती हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे करस्पॉन्डेंट और गहरी नज़र है, बिज़नेस रिपोर्टर हैं और काफ़ी रिसर्च है इनका, अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशरफ भाई, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो एक स्मगलिंग चीज़ होती है, जो कोई भी एसेट्स हो किसी भी हवाले से हो, वो मुल्क की मईशत को नुकसान तो पहुँचाता है। मगर हम बात कर रहे हैं सिगरेट्स की, एक तो पहले तो अब भी मुझे यही लगता है कि आप भी ये मैसेज देंगे कि सिगरेट्स पीनी नहीं चाहिए, मगर जो हमारे मुल्क में सिगरेट्स बन रही हैं और जो स्मगल हो रही हैं और इम्पोर्ट की जा रही हैं, जिस पर टैक्स दिया जा रहा है, इसका मुल्की ख़जाने पर कितना बोझ है और क्या आप समझते हैं कि क्या होने जा रहा है सिगरेट्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आम बहुत हो गई है। देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं कि जो मार्केट सर्वे करते हैं इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा कंसर्न है FBR का। जो स्मगलिंग है वो एक दीमक है, नासूर है, जो कि दीमक की तरह लकड़ी को खा रही है, तो वो हमारी मईशत को खा रही है। जो स्मगलिंग का टर्न आउट देखें हम, सिर्फ जैसे आप सिगरेट की बात करें, सिगरेट का एक सेक्टर है जिसमें हमारी जो मईशत को जो अरबों रुपए कमा के देता था टैक्स रेवेन्यू में, तो उसके ऊपर क्या हुआ कि टैक्स के भारी टैक्सेस आयद किए गए पिछले माली साल में, जिसके बाद जो मुकामी तौर पर तैयार होने वाली सिगरेट जो 200-250 रुपये की, वो 500, 550, 600 रुपये की हो गई, एक डब्बा ना, एक डिब्बा। बिल्कुल। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि स्मगलिंग को फ़रोग पाया। तो हमने भी कई बार जब ब्रीफिंग की, हमने सवाल उठाए, जब आप भारी टैक्सेस आयद करते हैं तो क्या होता है, स्मगलिंग का फ़रोग होता है। अब क्या होता है, अफगानिस्तान से, आपका ईरान से स्मगल शुदा जो सिगरेट्स हैं बड़ी तादाद में आती हैं, और वो वाली सिगरेट भी आती हैं जिनके नाम कभी नहीं देखें। एक बड़ी तादाद में एक सिगरेट है जो कि हमने जाके सर्वे भी किया था, तो एक ही ब्रांड के 12 मतलब मुख्तलिफ इक़साम हैं जो सिगरेट बिक रही है।
अब वो 150 रुपये की, 100 रुपये की, 125 रुपये की, मतलब आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क। जी जी। और उस पर क्यों? क्योंकि उस पर ना टैक्स देना है, ना ड्यूटी देनी है, ना कस्टम ड्यूटी देनी है, ना विद होल्डिंग टैक्स देना है। एक सिगरेट की जो स्टिक पे आप देखें तो तकरीबन जो है 10 से 12 रुपए के टैक्सेस होते हैं। अब वो फ्री ऑफ टैक्सेस है। जब वो मार्केट में आती है, क्या होता है कि सिर्फ स्मगलिंग करके बॉर्डर लाइन से कोयटा के थ्रू हम लेकर आते हैं यहाँ पे, और इस वक्त देखें पूरे मुल्क भर में जो है सिगरेट बिक रही। जो अंदाज़ा किया था FBR की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बताया गया था तकरीबन जो मईशत को सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है सिर्फ सिगरेट के सेक्टर से। जी, जो स्मगल शुदा जो सिगरेट्स आ रहे हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम आज की बात करें, आज भी वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी ब्रीफिंग दी गई है कि जो टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। उसमें बताया गया कि मजमूई तौर पर सिर्फ स्मगलिंग से मुल्की मईशत को 1000 अरब रुपए का इतना बड़ा नुकसान है जो जिसमें दीगर चीज़ें भी आती हैं, सिर्फ सिगरेट से। मगर हम स्पेसिफिकली सिगरेट की बात करें तो अशरफ साहब ये बताइएगा कि सिर्फ सिगरेट की जो स्मगल शुदा जो होकर आ रही है उससे कितना नुकसान है सालाना तौर पर? सालाना तौर पर 300 अरब रुपए का नुकसान है। और इसके लिए FBR ने किया था ट्रैक एंड ट्रेस। ट्रैक एंड ट्रेस क्या होता है कि जैसे हम ये देखें कोई मोबाइल है, ये प्रोडक्शन हो रही है कंपनी से, उस पर FBR का जो है ट्रैक एंड ट्रेस का वो लोगो लग जाता है। आप कहीं पे भी उसको आप व्हाट्सएप पे उसको जाके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा इस डिवाइस के जो प्रोडक्शन है, कितनी कॉस्ट आई है, कितना टैक्स दिया है, ये सब। अब जो स्मगल प्रोडक्ट होती है उस पर कुछ नहीं होता है। अगर आप देखें कोई सिगरेट जो लोकल सिगरेट्स हैं 2 कंपनी बनाती हैं, वो ट्रैक एंड ट्रेस उन्होंने उस पर अमल दरामद कर लिया है। लेकिन ट्रैक एंड ट्रेस जो है जो स्मगल प्रोडक्ट पे वो नहीं है। अब आप सोचें ना, हमारी आबादी है मजमूई तौर पर मुल्क की 24 करोड़ आबादी है। उसमें अगर हम देखें जो मजमूई तौर पर जो कहा जाता है कि 4 से 5 करोड़ लोग योमिया सिगरेट पीते हैं। बिल्कुल अब 5 करोड़ लोग अगर सिगरेट पीते हैं, एक स्टिक लें, अगर वो 10 सिगरेट पीते हैं तो आप सोचें कितनी अमाउंट होगी। और उसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी बल्क अमाउंट बनती है जो कि मईशत को नासूर की तरह ये लोग स्मगल के थ्रू। मगर अशरफ साहब सवाल ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो अवाम हमारी पाकिस्तानी अवाम, जिस तरह आप कह रहे हैं कि योमिया 5 से 6 करोड़ की तकरीबन आबादी जो है वो सिगरेट्स पी रही है, तो ये कौन सी सिगरेट्स पी रही है? इम्पोर्टेड पी रही है, स्मगल शुदा पी रही है या पाकिस्तानी पी रही है? देखें, पाकिस्तानी की तादाद तो ना होने के बराबर है, क्योंकि जो FBR का डाटा आता है जो पहले टैक्स कलेक्शन होती थी वो अब मुश्किल से 12-15% रहेगी। बुनियादी वजह यह है कि जो 200 रुपये का पैकेट था, जैसे मैंने शुरू में बताया, वो 500, 550, 600 रुपये का हो गया। तो वो 600 की नहीं जा रहा, वो अब जा रहा है 100-150 रुपये की सिगरेट जो स्मगल वाला आ रही है। उसको कोई भी नहीं सिगरेट पीनी है, उसको अपना जैसे कि उसको निकोटीन चाहिए, वो जाके जो स्मगल सिगरेट ले रहा है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप देखें कराची में भी हम सर्वे करें, कराची के साथ इतना कहीं भी चले जाएँ, वो पान के खोखे या दुकान में खुलेआम वो स्मगल शुदा जो सिगरेट बिक रहे हैं। अब FBR की टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, दीगर जो टीम है वो जाके छापे मारती हैं, वो यहाँ से सिगरेट उठा के अपने साथ ले जाती हैं। हमने कई खबरें दी हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर आप देखें जिस बल्क तादाद में ये आपके जो है बॉर्डर लाइन से आती हैं सिगरेट्स और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा रही है, तो बॉर्डर लाइन से आने के लिए इनको रोकना होगा। मगर ये तो हम बात कर रहे हैं, मगर ये मुझे बताइएगा क्या इम्पोर्टेड सिगरेट्स और स्मगल शुगर सिगरेट्स और पाकिस्तानी सिगरेट्स में क्या डिफरेंस है? क्या ज़्यादा हार्मफुल है? क्योंकि है तो हार्मफुल ही, जाहिर सी बात है, इंतबा तो है, हम करते हैं, बॉक्स में भी लिखा होता है। अब अगर हम देखें कि जो कितना नुकसान दे तो और क्वालिटी का क्या फ़र्क है? नुकसान तो दे जो है तमाम सिगरेट्स हैं, क्योंकि वो जो सेहत के हिसाब से, क्योंकि जो टैक्स क्यों लगाया गया मैं बताऊँ, जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने कहा कि सिगरेट को कम से कम इस्तेमाल करना है, तो पूरी दुनिया में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी देता है कि भारी टैक्सेस लगाएं जिससे लोग सिगरेट ना पिएं। तो आप दुनिया में जाए, मैं जैसे कि मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, वहाँ सिगरेट बहुत महंगी है। हम यहाँ 500-600 रुपये की बात करें, वहाँ 2,500-3,000 हज़ार रुपये का एक पैकेट है, क्योंकि भारी टैक्सेस की वजह से, क्योंकि लोग कम से कम सिगरेट पिए। अब यहाँ आके बात करते हैं तो हम एक जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स जो आती हैं ब्रांडेड जिसे कहते हैं, जो टैक्स पे करके, तो उसके बावजूद वो भी 800-900 रुपये की सिगरेट लोग पी रहे हैं, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, उसके तंबाकू बहुत अच्छा होता है, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, लोग ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं और उससे उनको ख़तरा कम होता है, उसके अंदर जितने निकोटीन वगैरह ये सब उसमें लिखा होता है। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तानी जो सिगरेट्स है, पाकिस्तानी सिगरेट बीच उसके ऊपर भी इंतबा जो हुकूमत पाकिस्तान को लिखा हुआ होता है कि कैंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी बात करें कि वो उसकी भी क्वालिटी जो इम्पोर्टेड से कम होती है, लेकिन सबसे घटिया क्वालिटी होती है जो स्मगल शुदा होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें उसकी आप तो एक्सपायरी, तंबाकू जब अगर आप लेते हैं तो जो एक्सपर्ट्स बताते हैं तंबाकू जितना पुराना होता है उसकी स्मेल जो है चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें उसमें कोई ड्यू डेट नहीं होती है, वो आती है वो कब निकला है माल, कब स्मगल होकर आया, कब मार्केट में सप्लाई हुआ है, और यहाँ आके दुकानदार बेच रहे होते हैं। अगर वो जो सिगरेट पीने वाला होता है, जो वो जब खुशबू सूंघता है वो बता देता है पुरानी सिगरेट है।
तो अब यहाँ पे जो उसको चेक करते हैं तो यहाँ पे जो FBI ने भी और कस्टम ने भी जो एक्शन किया है उसमें जाके माहिरीन ने भी देखा है तो ज़्यादातर जो उसमें ज़्यादातर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होती है, क्योंकि एक मुल्क से वो स्मगल होकर आया बहुत दिन जैसे लगते हैं, ईरान की, अब वो जब कहाँ से वो एक दिन में नहीं आती, कई दिन लगते हैं। अच्छा सर, अशरफ साहब ये भी वाजे कर दीजिए ये किन किन रास्तों से आ रही है? जी जो देखें, स्मगल अगर हम शुदा देखें कि है। जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ईरान से बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें अफगानिस्तान से भी ठीक आ है। रही है, क्योंकि आपके ट्रक के ट्रांसफर अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ये होता कि है। हवाई रास्तों से भी आ रही हवाई है या रास्ते फिर से ज़मीनी जो रास्तों से आ रही देखें, है? हवाई रास्ते से जो आती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो इम्पोर्टेड सिगरेट ही जी। होती है, जो टैक्स ड्यूटी बचाने के लिए वो 10-10, 5-5 जो डंडे होते हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन वो इतनी इम्पैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बड़ी तादाद है, क्योंकि कंटेनर के अंदर आते हैं, जी। कंटेनर के अंदर क्या होते हैं कि ये जो पूरा आपका जो बॉर्डर लाइन है, हम ईरान से अगर हम देखें तो कोयटा के रास्ते से होते हुए आपको कराची आता है, कराची से होते हुए पूरा आपको मार्केट में सप्लाई होता है। कस्टम हुकाम कई बार इस पे एक्शन किया, लेकिन एक ग्रोह है जो मुनज़्ज़म ग्रोह है, क्योंकि इसको पैसा इसके अंदर बहुत बड़ा है। जी। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मुल्क में अगर देखा जाए, अगर आप डिमांड अगर हर मार्केट में भी कहीं चले जाएं तो उसके बाद आप देखें ज़्यादातर लोग बच्चे वगैरह, लड़के वगैरह, बुजुर्ग भी वो जो सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पे उनको जो आदत हुई वो ये नहीं देखते हैं कि वो सिगरेट उनको कितना हार्मफुल है, वो प्राइस देखते हैं। तो इसकी जो स्मगल शुदा सिगरेट्स हैं उसकी क्रैकडाउन के लिए FBI को क्या करना चाहिए और क्या काम कर रहे हैं, ये भी वाज़ेह हो जाए। जी, FBI ने जो अभी बड़ा काम किया है ट्रैक एंड ट्रेस के साथ, ये किया है कि जो स्मगल शुदा सिगरेट है उसके ऊपर जो है मेन बॉर्डर लाइन पे भी क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसकी वजह से मैं बताऊं कि जो सस्ते सिगरेट आ रहे थे वो अब महंगे होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सप्लाई चेन टूटी है। और जो सप्लाई चेन तोड़ने के लिए जो कस्टम हुकाम और इंटेलिजेंस हुकाम ने अहम इकदाम किए, क्योंकि पहले साबिक जो निगरान हुकूमत थी उसने जो एक्शन लिया स्मगलिंग के खिलाफ, और आर्मी चीफ ने भी जो उसके ऊपर देखा बिल्कुल, बिल्कुल, हम दीगर चीज़ों में भी हमने देखा, जैसे डॉलर वगैरह इन सब पे, तो इसके ऊपर जो स्मगलिंग के ऊपर सख्ती की गई। और उसके बाद अगर देख रहे हैं मार्केट में शॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमें ये समझना होगा जो तमाम लोग, क्योंकि इसमें ताजिरी मुलविस है ना, कोई मतलब मैं या आप तो नहीं मंगा रहे, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर मतलब से जो माल आ रहा है और यहाँ पे सप्लाई चेन हो रही है, इसमें ताजिरी मुलविस है। ताजिर को ये सोचना होगा मुल्की मईशत को ही नुकसान हो रहा है, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। अब हमने यहाँ कई बार हमने जाके रिपोर्टिंग भी, कराची चैम्बर ऑफ फेडरेशन हाउस, उनसे भी हमने सवाल उठाए कि जो ताजिर मुलविस उनके खिलाफ क्या, उन्होंने कहा हम उनके साथ नहीं खड़े। अगर FBI या कस्टम एक्शन करेगी या कस्टम उनको गिरफ्तार करेगी तो हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इस मुल्क की मईशत के लिए आप एक मतलब आप जिसे कि उसको तबाही की दहाने पे लेके जा रहे हैं, माली नुकसान पहुँचा रहे हैं 300 अरब रुपए बिल्कुल, 300 अरब का नुकसान पहुंच रहा है सालाना की बुनियाद पर, मगर साथ ही साथ हमारे मुल्क में जो भी सिगरेट्स बन रही हैं उसके ऊपर भी नुकसान है। जाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही। मगर अशरफ साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रिसर्च कर रहे हैं, आप मार्केट्स में जा रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहाँ पर हमारी कोताही है, कहाँ पर गवर्नमेंट को एक्शन लेने की ज़रूरत है? क्या बॉर्डर्स के ज़रिए, जाहिर सी बात है बॉर्डर्स के ज़रिए आ रही है, वहाँ पर सख्ती करनी चाहिए? और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो छोटे छोटे कियोस्क हैं, एक गली में 3-3, 4-4 कियोस्क हम देख रहे होते हैं, पान का केबिन देख रहे होते हैं जहाँ पर सिगरेट्स मिल रही है, तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करने की। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमने कई बार माहिरीन से लेके राय देके रिपोर्ट्स भी दी हैं, और हमने चाहा है कि FBI समझे जब आप भारी टैक्सेस लगाते हैं तो उसकी वजह से स्मगलिंग का फ़रोग होता है। हमने ये रिपोर्ट भी चलाई, मैंने भी चलाई, और माहिरीन ने भी ये बोला उसके अंदर कि ना FBI को ये देखना होगा जो लोकल जो कंपनीज़ हैं, बड़ी 2 कंपनी जो ट्रैक एंड ट्रेस पे अमल कर रही हैं, उनकी पहले सेल हो रही थी 200, 250, 250 रुपये का पैकेट होता था, उसकी फ़रोख्त होती थी, उनको टैक्स रेवेन्यू मिलता था। अब क्या हुआ है, उनकी सेल आप यकीन करें 20-25% रह गई। जो पहले 100% सेल होती थी 20-25% मतलब टैक्स लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। वो असल में उन्होंने टैक्स क्या लगाया कि टैक्स अगर हम बढ़ाएंगे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन, और लोग तो पी रहे हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था उसका साइड इफेक्ट कि अगर भारी टैक्सेस लग जाएंगे, जो पैकेट 200 या 250 रुपये का था 600 रुपये का होगा, लोग स्मगलिंग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इतनी जो लोकल ब्रांड है वो 600 रुपये का नहीं खरीदेंगे। मतलब एक रास्ता बंद किया मगर दूसरा रास्ता खुला हुआ है। तो उसके बाद अब आप देखें तो जो कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो तंबाकू हमारे यहाँ होता है नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके जब वो सिगरेट बना के मार्केट में बेचा, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि तकरीबन जो पहले सिगरेट देते थे 1 लाख, वो अब 30 लाख बिकी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब 1 करोड़ सिगरेट के बजाय 30 लाख अगर स्टिक्स बेची हैं। अगर हम पैकेट में बात करें, एक पैकेट में 20 सिगरेट्स होते हैं, और अगर रोज़ एक बंदा 10 सिगरेट भी पी रहा है या 5 सिगरेट भी पी रहा है, आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद है कि उसकी जो सेल हो रही है। मार्केट है, हम माने नहीं माने, सिगरेट के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, लोग सिगरेट पीते हैं। आप भले ही उसको जितना भी अगर आप तस्वीरों से डरा लें, वो पीता है, उसकी आदत है, वो पिएगा।
अब वो 5 सिगरेट भी अगर एक बंदे का लें आप सोचें 5 करोड़ बंदा, तो आप मतलब कितनी अमाउंट बन रही है कि वो कितना टैक्स मिलेगा। लेकिन जब आपने भारी टैक्सेस की तादाद बढ़ाई तो मैं FBR से फिर एक दफ़ा आपके हम इस प्रोग्राम से यही करेंगे, वो सर्वे करें, मार्जिन से देखें, अगर आप वो जो भारी टैक्सेस लगाएं, जो लोकल सिगरेट की कीमत बढ़ी है उससे आपकी सेल गिर गई, उससे टैक्स कलेक्शन भी गिरा है, और उसके बाद डबल नुकसान क्या पहुँचा है, स्मगलिंग का फ़रोग हो गया है। अब स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या करना होगा, जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्सेस कम करने पड़े, जो पुराने टैक्सेस है वो आप रख लें, तो जिससे प्राइस कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी तो स्मगलिंग की सिगरेट के बजाय लोकल सिगरेट की सेल भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब जो कि हमें बता रहे थे, क्योंकि मार्केट में गए हैं FBR में और बड़ी रिसर्च है। आप सिगरेट्स पी रहे हैं तो पहली तो बात ये है कि हम इसको फ़रोग़ नहीं दे रहे, इंतबाह है, और जो कि गवर्नमेंट भी और जो लोकल सिगरेट्स हैं उसमें भी बाकायदा तौर पर एक तस्वीर दिखाई जाती है कि आप सिगरेट्स ना पिए क्योंकि मुज़र सेहत है। साथ ही साथ अगर आप पी रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, आप खुद सोच लें कि 300 अरब सालाना हमारा टैक्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क को टैक्स की बहुत ज़रूरत है। और ये FBR और दीगर इदारे मिलकर क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। स्मगल शुदा, जिस तरह से अशरफ खान साहब ने बताया कि स्मगल शुदा जो सिगरेट्स हैं बहुत ख़राब है, क्योंकि एक्सपायर हो जाती हैं और वो आपके लिए हार्मफुल है बहुत। तो खुदारा अगर आप पी भी रहे हैं, अपनी सेहत के साथ अगर खिलवाड़ भी कर रहे हैं तो पाकिस्तानी सिगरेट्स पी लें, ठीक है, महंगी है, मगर साथ ही साथ अपने मुल्क का भी सोचें। और हम मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट से भी बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से गवर्नमेंट को, न्यू गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से अशरफ खान साहब बता रहे थे कि स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को किस तरह से नुकसान हो रहा है। आज ही की ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये बताया गया है कि 1000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है स्मगलिंग शुदा चीज़ों से, जो कि दूसरे ममालिक से स्मगल होकर आ रही हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं सिगरेट की स्मगलिंग की, तो सिगरेट की स्मगलिंग के हवाले से सालाना 300 अरब का नुकसान हो रहा है, और इंतबाह है कि आप सिगरेट्स ना पिएं क्योंकि मुज़र सेहत है और ये कैंसर का बाइस बनता है। मगर मुल्क की मईशत को किस तरह से संभाला जाए, स्मगलिंग को किस तरह से रोका जाए, इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिदा वजारत, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज ही ब्रीफिंग हुई, वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया 1000 अरब का नुकसान हो रहा है मुल्क की मईशत को। आप क्या समझते हैं कि स्मगलिंग को किस तरह रोका जाए, किस तरह से नई हुकूमत इस पर काम करे? देखिए, मेरा ख्याल में तो ये है कि हमें जिस तरह हम लोग बहुत से और काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, उसी तरह स्मगलिंग को भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें अपना गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमें करप्शन को मसला, एक तो ख़ास असल मसला ये है कि एक करप्ट माशरे में आप बहुत मुश्किल है करप्ट रोकना, क्योंकि आप जो भी स्मगलिंग जिसको भी मतलब जो वहाँ से गुजारना होती हैं चीज़ें, उनको कुछ दे दिला के काम चला लेते हैं। तो इसलिए इसकी बुनियादी वजूहात आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि स्मगलिंग इतनी हो रही है। वही अक्कासी है इस बात की कि हमारा एक बहुत करप्ट माशरा है, और लोग जो भी हैं, जैसा कि मैं बारहा कहती हूँ कि पाकिस्तान एक प्रेडेटरी स्टेट है। प्रेडेटरी स्टेट वो होती है जहाँ जिसके पास भी ज़रा सी भी पावर होती है वो उसको अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, और नाजायज़ इस्तेमाल करता है। जी, वही नाजायज़ी होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वो जो जिनका काम है स्मगलिंग रोकना, वो बजाय स्मगलिंग को रोकने के वो कुछ पैसे ले लेते हैं और जाने देते हैं चीज़ों को। तो इसी तरह हाईएस्ट लेवल पे भी यही है, बड़े जो ओहदों पे लोग फायज हैं वो भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ात के लिए। इसी तरह ये जो छोटा सा बंदा खड़ा हुआ है स्मगलिंग रोकने के लिए, वो भी यही कर रहा है। तो ये पूरा एक माशरे की जिस किस्म का हमारा कैरेक्टर हो गया है, और जिस तरह की हमारी वो हो गई हैं, मतलब हमारे माशरे की जिसको कहें आप कह लें या आगे बढ़ने की इस तरह से कंपटीशन हो गया कि करप्शन को भी हम बहुत अच्छा समझते हैं। देखिए, लोगों का ये हो गया है कि लोग अच्छा बुरा किसी चीज़ को नहीं समझते। उन्होंने तय कर लिया है उनके इतने उनको पैसे चाहिए, उतने पैसों में उनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने बना लिया है। अब उसको हासिल करने के लिए
उसको जो चाहेंगे करेंगे, उसको ना अच्छा है कोई चीज़ ना बुरी है। और सबसे ज़्यादा उनके लिए मुकद्दम ये है कि उनको पैसे मिलें जिससे वो अपनी तर्ज बिल्कुल, ज़िंदगी बिल्कुल। जो उन्होंने कर लिए वो उस पर कायम रहें। शाहिदा साहब, जिस तरह हम बात करें ना कि स्मगल शुदा चीज़ें जो आ रही हैं हमारे मुल्क में कितना नुकसान है, और जाहिर सी बात है 1000 अरब अगर सालाना नुकसान हो रहा है, तो सोचें अगर यही पैसे अगर पूरे ना आए आधे हैं तो हमारे मुल्क के ख़जाने में कितने पैसे जमा हो जाए। मगर साथ ही साथ ये बात है कि हम, क्योंकि आज हम थोड़ा सा इस सिगरेट को हाईलाइट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो सिगरेट के लिए जिस तरह से इंतबा होता है, जाहिर सी बात है ये तो पीनी नहीं चाहिए, और पी रहे हैं तो फिर अपने मुल्क की पिए। टैक्सेस लगाए गए हुकूमत की जानिब से माजी में, और उसके बाद टैक्सेस लगने के बाद भी आवाम जो है सिगरेट छोड़ नहीं रही है। इसका अलग नुकसान ये हुआ कि जो स्मगल शुदा सिगरेट्स थी उसकी मार्केट में बरमार हो गई। तो आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट एक लेवल पर टैक्स उस चीज़ को कम करने के लिए लगाए, क्योंकि ज़ाहिर से सेहत के लिए तो नुकसान है, मगर दूसरी तरफ ये स्मगलिंग का अंसर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, एक तो ये करना चाहिए स्मगलिंग के लिए, एक तरीक़ा ये भी है कि जिन मुल्कों से स्मगलिंग हो रही है जिस चीज़ की, अगर वो आपके मतलब पड़ोसी मुल्क हैं, तो उसका एक तरीक़ा ये भी है, बाहर मुल्कों में ये होता है और उसको स्मगलिंग नहीं तस्वुर किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क से हमारे पास तेल आ रहा है स्मगल हो के और ये सब। देखिए, इसका एक तरीक़ा ये है कि आप, हर मुल्क ये करता है कि उसकी जहाँ पे सरहदें किसी और मुल्क से होती हैं तो उस सरहदों पे उस मुल्क की चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वहाँ पे वो दुकानें इस टाइप की शॉप्स लगा देते हैं कि उस मुल्क के जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ टैक्स फ्री मिल जाती हैं, तो सस्ते दामों मिल जाती हैं। तो एक ये भी तरीक़ा है कि बस उसको फिर आप महदूद कर देंगे कि यहाँ पे इस इलाके में फ़लाँ मुल्क का जहाँ पे सरहद मिल रही है उसकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सस्ती। और ज़ाहिर है ये एक मॉरल इशू है कि लोग जो हैं उनके मॉरल्स बहुत वो हो गए और लोग अपने मतलब अपनी पूरे ख़र्चे कहीं से उनको पूरे करना है। और दूसरे हुकूमत की भी इसमें पूरा वो है कि हुकूमत जो है वो लोगों के, आम लोगों का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह के IMF के पास जाते हैं और एक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता, वो कहते हैं अब दूसरा होगा, और फिर जैसे ख़त्म नहीं होता कहते हैं अब एक और प्रोग्राम होगा। मतलब तो इससे पता चलता है, बिल्कुल उससे पता चलता है कि हुकूमत को आम पाकिस्तानी की मुसीबतों का ना इदराक है ना परवाह है। तो इस तरह लोग भी अपना बस, ये नहीं कि एक बड़े ही अजीब सा माशरा हमने एक जन्म दे दिया है कि वो हर एक अपना बस ज़ात का सोच रहा है, हुकूमतें अपना सोच रही हैं और लोग भी ज़ाहिर है फिर वही वो कर रहे हैं कि वो भी अपना ही सोच रहे हैं। और वो ठीक है। शाहिदा साहब, बीइंग इकोनॉमिस्ट, आप क्या समझती हैं कि जो अभी जो टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हर चीज़ पर टैक्सेस लगती है, अभी नेक्स्ट बजट आएगा उस पर भी टैक्सेस लगेंगे, या फिर IMF की शराइत है, इंपोर्ट होती हैं चीज़ें बहुत सारी जिसमें बेइंतहा चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं, सिगरेट्स हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो टैक्सेस बढ़ा दी जाता है ताकि वो चीज़ इस्तेमाल ना हो, मगर उसके बाद हमारी तरफ जो इदारे हैं जैसे FI है, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो स्मगलिंग को भी नहीं रोकते, तो आप क्या समझते हैं कि टैक्सेस लगाना ही एक वाहिद हल है? आप क्या सजेस्ट करती हैं गवर्नमेंट को? देखिए, बहुत सी चीज़ों में अगर आप टैक्स लगा भी दें तब भी उस वो जो चीज़ है उसकी डिमांड कम नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनके पास बहुत दौलत है, आप उसको महंगा कर रहे हैं टैक्स लगा के, मगर उनके पास काफ़ी पैसे हैं, वो फिर भी ख़रीद लेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये तरीक़ा सही नहीं है कि आप चीज़ को वो करने को, रिस्ट्रिक्ट करने को, उस पर टैक्स लगा दें। देखिए, मैं बहुत सालों से ये कह रही हूँ, 23-24 साल से, कि पाकिस्तान के पास जब भी हम पे प्रेसलेस सैंक्शंस लगी हुई थी तो हमारे पास डॉलर्स नहीं होते थे, तो मैंने बारहा ये कहा कि आप ये जो हम लोग चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, जो खाने पीने की चॉकलेट्स हैं और पनीर है और कुत्ते बिल्ली का खाना भी इंपोर्ट हो रहा है, तो मैंने कहा कि आप ये करें कि टैक्स लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है, इसको आप इसको बैन कर दें, क्योंकि जब आप देखिए लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, तो आप कुछ लोगों के लिए, दौलतमंद लोगों की, कुत्ते बिल्ली का खाना बाहर से ला रहे हैं, और पाकिस्तान का इतना स्केर्स डॉलर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज इतनी स्केर्स है, उसको आप कुत्ते बिल्ली के खाने पे खर्च कर रहे हैं।
तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उसको बाकायदा इसकी इम्पोर्ट बैन करें, बजाय इसके कि आप उस पर टैक्स लगाएं, क्योंकि जो लोग वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं या इस्तेमाल करते हैं उनके पास वाफिर मकदार में पैसा है। अगर आप उसको महंगा भी कर देंगे तो तब भी वो ख़रीदेंगे। ठीक है। अच्छा शाहिदा साहबा, ये तो बात हो गई कि हम इस तरह से किस तरह से स्मगलिंग को रोकें और तमाम तर चीज़ें बरूए कर लें, मगर टैक्स का आपने कहा कि नहीं, टैक्स को ना लगाएं, ज़्यादा बैन कर दें। मगर गवर्नमेंट जो इस नहज पे पहुंची हुई, ज़ाहिर सी बात IMF का प्रोग्राम भी हो गया है, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तमाम तर चीज़ों पर, तो आपको क्या लगता है जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो आजकल बात हो रही है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही है, मुल्क के ख़जाने में पैसे नहीं आ रहे, और FIA, FBR और ये तमाम तर इदारे मिलकर काम भी कर रहे हैं, मगर क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नए आने वाले बजट में उसकी क्या तवज्जो होनी चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा उसको तवज्जो देकर आवाम को रिलीफ भी देना चाहिए और दूसरी तरफ से टैक्सेस भी लेने चाहिए? देखिए, अभी जो है ये जो IMF से बातचीत हुई है, ये पिछले जो बचे हुए पैसे थे उसके बारे में थी, जो कुछ बाकी थे उसके बारे में। अभी नया प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ है और शुरू होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों की ज़िंदगी बहुत अजीरन हो गई है ऑलरेडी। और हमने इस पे एक रिसर्च की है और हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के जो फॉरेन डेट्स हैं वो 2019 तक सस्टेनेबल थे और 2019 के बाद अनसस्टेनेबल हो गए। और डेट्स का अनसस्टेनेबल होने का मतलब ये है कि अगर हम अब मज़ीद कर्ज़े लेंगे तो हम उनकी अदायगी नहीं कर सकेंगे। हम ये तो बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए कि पैसे लेते रहो, कर्ज़े लेते रहो और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी वही रखो, वही रॉयल शाही तरीक़ों से रहो, ऐशो इशरत में, और बस कर्ज़ा ले लेके गुजारा करते रहो। देखिए, कोई जवाज़ नहीं है हुकूमत के पास कि जिस तरह हुकूमतें रह रही हैं, जिस तरह अय्याशियों में, कि वो कर्ज़े ले लेके ये अपनी अय्याशियाँ पूरी कर रही हैं। तो इसलिए कर्ज़े लेने की बिल्कुल कोई वो नहीं है। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो कह रही हैं कि किस तरह इसको मैनेज करें, देखिए बात यह है कि अगर आप ख़ुद हुकूमत के एक्सपेंडिचर साइड और रेवेन्यू साइड को देखें तो उसमें दोनों में बहुत तज़ाद है। रेवेन्यू साइड पे गवर्नमेंट यही कहती है कि बहुत ख़र्चे हैं और बहुत हमारे पास कमी है, इसलिए हम टैक्सेस लगा रहे हैं, और वो उनका बस नहीं चलता कि मतलब गरीब लोगों पे और मिडिल क्लास पे सारे टैक्सेस लग रहे हैं, बिजली पे, गैस पे और पेट्रोल पे। तो ये इसकी वजह से सारे चीज़ों पे टैक्सेस वो कीमतें बढ़ जाती हैं। और फिर जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट लगा रही है टैक्सेस, वो भी ऐसे हैं कि मतलब जैसे जनरल सेल्स टैक्स वगैरह है कि वो आम जो लोग ख़रीदते हैं उन पे टैक्स लग रहा है। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स का इंसिडेंस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे डाल रही है। ठीक है। तो ये तो है रेवेन्यू साइड का। अब आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखिए। एक्सपेंडिचर साइड पे आपको ये नहीं लगेगा कि मुल्क कितना दिवालिया के करीब है। एक्सपेंडिचर साइड से आपको लगता है कि मुल्क में बहुत वाफर दौलत है। हुकूमतों के लाइफस्टाइल्स देखिए, उनकी अय्याशियाँ देखिए, उनके रहन सहन देखिए, उनके प्रोटोकॉल्स देखिए। अभी ज़रा कुछ बात होती है, कोई मशवरा, कोई हुकूमत का वो मिनिस्टर फ़ौरन कहता है कि बाहर से किसी से मशवरा किया, कोई बहुत ही यानी कि वेस्टर्न मुल्क से, और उनको लाखों रुपए डॉलर्स दे दिए मशवरे के। फिर आप देखिए कि अभी क्रिकेट में किसी क्रिकेट कोच को बुला रहे थे और उनको 4 करोड़ रुपए महाना देने को थे। तो ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे? अगर इतनी बदहाली है तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? फिर आप देखिए कि गवर्नमेंट जो है वो जो बैंक्स के CEOs हैं उनकी तनख्वाह जो है पर मंथ वो कोई 4 करोड़ रुपए पर मंथ है। और स्टेट बैंक के गवर्नर को जब IMF ने ये कहा था कि इनके ऑटोनमस बनाओ सो कॉल्ड, तो उन्होंने कहा था कि इनकी माहाना तनख्वाह 1.5 करोड़ रुपए होगी। और मैंने उसका वो जो पिछले गवर्नर थे बाकर रज़ा, उनका पता चला था कि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उनके बाहर बच्चों की फ़ीस भी गवर्नमेंट दे रही थी। और 1.5 करोड़ से मैंने जब इसका हिसाब लगाया सारा, और बड़े बड़े उनको ये जो हैं क्लब्स वगैरह की मेंबरशिप, तो मैंने हिसाब लगाया तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा थे। तो आप रेवेन्यू साइड पे देखिए कि गवर्नमेंट बहुत अल्ले तल्ले कर रही है, और जो कि बंद करना चाहिए बिल्कुल। मतलब उसको कोई हक नहीं पहुंचता है गवर्नमेंट को कि आप लोगों पे
इतने गरीब लोगों पे और मिडिल क्लास पे टैक्सेस लगा के और उनको दौलतमंद लोगों पे खर्च किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं स्मगल से नुकसानात की मुल्क में, और स्पेशली सिगरेट की जो स्मगलिंग हो रही है, दूसरे मुल्कों से आ रही है और इंपोर्ट हो रही है, उसका हमारे जो 2 कंपनी है जो हमारे मुल्क में सिगरेट्स बना रही है उसका भी नुकसान है। इस तमाम तर सूरत पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्मगल शुदा सामान की, जो कि हमारे मुल्क में कई रास्तों से आ रहे हैं, ज़मीनी रास्तों से आ रहे हैं, पानी के जहाज़ों के ज़रिए आ रहे हैं, हवाई जहाज़ों के भी ज़रिए आ रहे हैं। मगर सवाल ये होता है कि जो हमारे इदारे मौजूद हैं जो कि स्मगलिंग को रोकने में नाकाम नज़र आते हैं, किस हद तक अब जो कि मुल्क को अशद ज़रूरत है टैक्सेस की, कौमी ख़जाने में टैक्सेस को जमा करने की, तो वो किस तरह से बरूकार लाते हैं तमाम तर मामला। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन पर कि किस तरह से स्मगलिंग को रोका जाए, स्पेशली सिगरेट की स्मगलिंग को किस तरह रोका जाए। ये एक बड़ा जंगल बन चुका है और एक बड़े तेज़ी से फैलने वाला, ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा नासूर बन चुका है, एक आग लग चुकी है कि मार्केट में गंदी घटिया क्वालिटी के सिगरेट्स जो कि एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि स्मगलिंग से वो आते हैं और वो कई दिन हो जाते हैं उनको आते आते हैं, और जब वो मार्केट में आते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है और उनसे स्मेल तक आ रही होती है। मगर वही क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत सस्ती होती है, 150 से 200 के दरमियान हमारे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वो मिल जाती है आपको पूरा पैकेट। और इसके मुकाबले में जो हमारी सिगरेट है जो कि पाकिस्तानी कंपनी बना रही है, जो कि 2 कंपनी है, ये बात यहाँ वाज़ेह रहे कि हम ये नहीं कह रहे हैं और इस प्रोग्राम करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको ज़ोर दे रहे हैं कि आप सिगरेट्स पिए। इंतबाह है कि सिगरेट्स ना पिए, क्योंकि गवर्नमेंट की भी जानिब से एक जो हमारी कौमी सिगरेट्स हैं जो उनके बॉक्सेस पर एक निशान और जो कि एक तस्वीर देखते हैं जो कि कैंसर की, मुँह के कैंसर की होती है, और इंतबाह लिखा जाता है कि सिगरेट पीना मुज़र सेहत, इसलिए छोड़ें। अगर फिर भी आप पी रहे हैं अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो रिकमेंडेशन यही है कि आप ऐसी सिगरेट पिएं जो कि आपके लिए, आपकी हेल्थ को इतना ना नुकसान पहुंचा जो कि एक्सपायरी और स्मगलशुदा सिगरेट्स हो रही है। तो अगर एक चीज़ हमारे सामने वाज़ेह है कि हम एक स्मगलिंग को रोक सकते हैं, तो दूसरी चीज़ों को, गुड्स की स्मगलिंग क्यों नहीं रोक सकते? और क्या इदारे हमारे इतने अहल हैं जो एक चीज़ रोक सकते हैं तो दूसरी चीज़ें क्यों नहीं रोक सकते? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब उससे पहले, मतलब जब गवर्नमेंट ने ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई, उससे पहले बड़े पैमाने पे डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही थी, और बाकायदा अखबारों में वो आते थे, न्यूज़ आइटम्स कि आज एक जहाज़ आया डॉलर्स से भरा हुआ, और कहीं से आया और उसने मतलब डॉलर्स यहाँ भरे और चला गया। और फिर कोई जहाज़ आया किसी बाहर मुल्क से और उसने पाकिस्तान में आके डॉलर्स भरा गया और चला गया। तो ये नहीं कि आपको ये पता चलता था कि नोबडी केयर्स कि डॉलर्स भर के, जहाज़ भर के डॉलर्स के जा रहे हैं, और मगर किसी को परवाह नहीं है। मगर हुकूमत ने पिछली, जब केयरटेकर ने, ये आर्मी चीफ ने ये बहुत अच्छा किया कि उस पर ही क्लैम डाउन ऑन इट और डॉलर्स की स्मगलिंग रोकी, और उससे फ़र्क पड़ा। अब ज़रूर यह है कि अब मेरे ख़्याल में कि काफ़ी हद तक जितना रोक सकते थे उन्होंने रोक ली। अब मैं समझती हूँ कि अब मार्केट में इंटरवेंशन की ज़रूरत है। स्मगलिंग से जितना रोक सकते थे उतना रोक लिया। इसके अलावा आप देखिए, बात यह है कि स्मगलिंग को रोकने में मतलब कुछ हद तक तो आप अपने एक्शंस ले सकते हैं, मगर असल में अगर आपको किसी चीज़ की स्मगलिंग रोकना है तो उसमें आपको अवाम की ताउन हासिल होना चाहिए, ज़रूरी है। और अवाम का ताउन कैसे होगा? अवाम का ताउन इस तरह होता है, एक तो कि अगर आप पढ़े लिखे आप अवाम हो, उनको शऊर हो कि स्मगलिंग से क्या नुकसानात हो रहे हैं, उनको शऊर हो कि उनकी सेहत के क्या चीज़ें मुज़र सेहत हैं। अब आप देखिए, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि जो गरीब लोग हैं वो, उनके पास चाहे रोटी ना हो खाने को, वो सिगरेट भी पिएंगे और वो गुटखा भी खाएंगे। तो उससे ये पता चलता है कि उनको परवाह नहीं है। मैंने देखा है कि इतने गरीब लोग, बात उनसे कुछ सवाल पूछ लो, बोल नहीं सकते, मुंह में गुटखा भरा होता है। तो बात यह है कि हमने अपने मुल्क को, लोगों को तालीम नहीं वो दी।
आप देखिए कि 90 की दहाई से जब से हमने IMF के प्रोग्राम्स पे गए तो लोगों की हमने तालीम पे और सेहत पे बहुत कटौतियाँ की, और उसकी वजह से अब ये हुआ है कि हमने फ़ौज तैयार कर ली है जाहिल लोगों की। उनको परवाह ही नहीं है, अपने सेहत की भी नहीं परवाह, उनको ये भी नहीं परवाह कि मुल्क में स्मगलिंग से क्या नुकसानात हो रहे हैं। उनको बस अपनी एक वो मस्त हैं अपनी लाइफ को जी हाँ। तो इसलिए ज़रूरी है लॉन्ग टर्म मेजर्स में, अगर आप मतलब तो लॉन्ग टर्म मेजर्स ये हैं कि आपके जो लोग हैं, अवाम हैं, वो तालीम याफ्ता होने चाहिए। आप उनको तालीम दें, उनको बताएं कि क्या चीज़ें मुज़र सेहत हैं, उनको बताएं कि स्मगलिंग से क्या नुकसान पहुंचता है मुल्क को, मुल्क के रेवेन्यूज़ वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं जिस मुल्क में की तवज्जो हो अपने अवाम की तरफ। मगर पाकिस्तान में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 30 सालों से अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, और इसलिए हमने जिस किस्म के लोग तैयार किए हैं वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको ना अपनी सेहत की परवाह होगी, ना सेहत का पता होगा। डॉक्टर साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं अवाम की हुकूमत की, मगर जो हमारे इदारे हैं उन पर भी जाहिर सी बात है सवाल तो उठता है, क्योंकि वो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को ना होने दे, चाहे वो स्मगलिंग हो, क्राइम हो या दीगर चीज़ें हो, हम ऑल ओवर सिचुएशन। मगर इदारों पर आप क्या सोचते हैं कि क्या इदारों में भी वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इन्हीं इदारों के ही मौजूद जो होते हैं अफसरान गोस्ट, वो करप्शन करते हैं और फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनके ज़रिए भी आ रही होती हैं चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब नई गवर्नमेंट को इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इदारों के ख़िलाफ़? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जो मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रेडेटरी स्टेट मॉडल यही कहता है कि किसी के पास भी, जिसके पास भी थोड़ी सी भी पावर होती है, वो उसको अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है। इदारों में भी ट्रैफिक पुलिसमैन जो खड़ा है वो भी ट्रैफिक को रोक रहा है, कोई लाक़ानूनियत कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है कि उसको कोई टिकट दे दे, वो ये कर रहा है कि उसको रोक के टिकट देगा, फिर बातचीत कर लेगा कि टिकट तो इतने हज़ार का है और मैं इतने में सेटल हो जाऊंगा। तो वो अपनी ज़ात के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है। तो इदारों में भी हर तरह के लोग हैं, मतलब काली भेड़ें हर जगह होती हैं। तो यही है कि मतलब यही प्रेडेटरी स्टेट मॉडल, पाकिस्तान इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रेडेटरी स्टेट मॉडल। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होगी तो इबरत का निशान बनेंगे, तो फिर आने वाली जो दीगर लोग होंगे या आवाम होगी उससे डरेगी। आप समझती कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है कि हम देख रहे होते हैं कि पनिशमेंट बड़ी सख्त होती है, सज़ा बड़ी सख्त होती है, इसलिए हर शख्स डर रहा होता है वो चीज़ करने में। जी हाँ, मगर दूसरे ममालिक अपने लोगों का भी ख्याल करते हैं, वो अपने लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल करते हैं, उनकी सारी ज़रूरियात मुहैया करते हैं। और आप ज़रूर मतलब सज़ा तो जब दें जब पहले आप लोगों की ज़रूरियात को वो करें, उनको मुहैया करें, उनको तालीम दें, उनको शऊर दें, फिर उसके बाद अगर वो करें, तो फिर उनको सज़ा मिले। मगर हमने तो अपने लोगों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमने उनको जिस तरह से पिछले 30 सालों में लोगों को तैयार किया, जिस किस्म की वो आवाम, जिस किस्म के मतलब, तो अब उनको मैं क्या कह सकती हूँ, शौर बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, तालीम की कमी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त। आपने देखा कि हमने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू की, स्मगलिंग, और स्पेशली जो स्मगलिंग से नुकसान है, सालाना 1000 अरब का नुकसान हो रहा है। और जो हम बात कर रहे हैं सिगरेट नोशी की, तो सिगरेट नोशी आपके मुज़र सेहत, आपकी सेहत के लिए, और इसको ना करें। अगर आपने फिर भी सिगरेट को इस्तेमाल करना है तो मुल्क की पिएं, क्योंकि मुल्क के ही ख़जाने में उसका टैक्स जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।